नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें 18 लोगों की जान चली गई है, कई लोग घायल हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सुरेंद्र जी, जिस तरीके से पहले मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ और अब दिल्ली में जो भगदड़ हुई उसमें भी वही लोग थे जो कुंभ स्नान करके आ रहे थे, अचानक से भगदड़ हुई, इतने लोगों की मौत हो गई, कैसे देख रहे हैं आप? ईश्वर के विधान में कुंभ की स्थापना हुई, कुंभ हुआ, कुंभ के मेले हजारों साल से होते आ रहे हैं, लेकिन सारी सरकारें बहुत अच्छा इंतज़ाम करती थी। इस सरकार ने कुंभ के नाम पर राजनीतिकरण करना शुरू कर दिया और व्यवस्थाएं कतई नहीं करी। अव्यवस्थाओं का कुंभ इन्होंने बना दिया। देवताओं ने जिसे अमृत का कुंभ बनाया था, भाजपा की सरकार की असंवेदनशीलता और राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने उसके अव्यवस्थाओं का कुंभ बना दिया है। जहां देखिए वहां हादसे हो रहे हैं, जहां देखिए पंडाल जल रहे हैं, जहां देखिए मौनी अमावस्या पर लोग। अब संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। रेल मंत्री को जवाब देना चाहिए कि जब आपको पता है कि कुंभ के लिए लाखों की भीड़ दिल्ली स्टेशन पर उड़ीसा से भी आएगी, पूरे देश से आएंगी, तो आपने व्यवस्थाएं क्या की, किस तरीके की व्यवस्थाएं आपने की हैं? ये जो निकल के सामने आ रही है कि अचानक से प्लेटफॉर्म चेंज हुआ जिस कारण ये हुआ। ये प्लेटफॉर्म चेंज के कारण अचानक से क्या होता है? अचानक से प्लेटफॉर्म चेंज हुआ तो दो नियम क्यों होते हैं? ऐसी अचानक से प्लेटफॉर्म चेंज जो है 2013 के कुंभ में भी प्रयागराज में हुआ था। तब भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा था? याद करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, और उन हादसों से सबक लेना चाहिए था। प्लेटफॉर्म आप लाखों की भीड़ में कैसे चेंज कर सकते हैं? रील मंत्री जो हैं, जो रेल मंत्री अपने आप को कहते हैं, वो रील बनाने में ही क्यों व्यस्त रहते हैं? वो लोगों की सुरक्षा में क्यों नहीं व्यस्त रहते? 3 लाख से ज़्यादा पद अभी सुरक्षा के रेलवे की खाली हैं। बगैर सुरक्षा के पदों के आप कैसे वहाँ की रेलवे की भीड़ नियंत्रित कर सकते हैं, रेल को नियंत्रित कर सकते हैं? सुरक्षा के मानकों की अनदेखी करते हैं रेल मंत्री, और लगातार अगर उनसे संसद में पूछें तो दुश्मन की तरीके से बर्ताव करते हैं रेल मंत्री, जैसे वो अधिकारी हों, वो महाराज हों, वो आला क्या नाम जो है गवर्नर जनरल हों, अंग्रेजों की तरीके से व्यवहार करते हैं, और बाकी सांसदों से जो है वो गुलामों की तरीके से वो व्यवहार करते हैं। एक चीज़ सर देखने में आ रही है, जो श्रद्धालु बड़ी संख्या में वहाँ पहुँच रहे हैं, 50 करोड़ का आंकड़ा 2 दिन पहले ही क्रॉस हो गया। 144 साल के संयोग की जो बात कही गई, उस कारण ये श्रद्धालुओं का जो हुजूम है वो पहुँच रहा है और लोगों को लग रहा है कि वो ये जो कुंभ है उसमें आस्था की डुबकी लगा लें। देखिए, ज्योतिषीय गणना पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, वो ज्योतिष लोग जाने, वो हमारे धर्माचार्य लोग जाने, लेकिन हम तो इतना जानते हैं कि कुंभ का महात्म्य जो है वो हर कुंभ 144 साल बाद आता है। कुंभ में अमृत की वर्षा होती है, कुंभ में जो है अमृत वहाँ पर गिरा था, वहाँ पर शाही स्नान होते हैं, उस समय को क्या नाम पुण्य का लाभ मिलता है। और इस तरीके की इन ज्योतिषीय और धार्मिक और आध्यात्मिक बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपने लाभ के लिए जो भ्रम फैलाया है। कैसा भ्रम? 144 साल बाद आ रहा है, ऐसा दोबारा नहीं आएगा, ये भारतीय जनता पार्टी ने इसको जो उन ज्योतिषीय गणनाओं को लेकर के जो भ्रम फैलाया है, उसका एक बड़ा कारण भी हो सकता है। और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए था कि अगर आप 144 साल की बातें फैला रहे हैं, ज्योतिषीय गणना फैला रहे हैं, तो उसके इंतजामात आपके पास क्या हैं? योगी जी ने तो स्वयं कहा कि 100 करोड़ लोगों का इंतजाम है, 50 करोड़ में भी ये स्थिति बन गई। अगर कहीं 100 करोड़ आ जाते तो क्या होता? ये देखने की बात है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, शासन के लोग, प्रशासन के लोग असक्षम हैं, असक्षम अधिकारी लगे हैं, असक्षम लोगों के हाथों में कुंभ की व्यवस्था है जो पूरी तरीके से अव्यवस्थित हो गई। हमारा धर्म का कुंभ अव्यवस्था के कुंभ के नाम से जाना जा रहा है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुरेंद्र राजपूत जी को सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि जो धर्म का कुंभ है वो अव्यवस्था का कुंभ हो गया है, इसी कारण लोगों की जानें जा रही हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।